Hello student, good morning. Students, today we will see chapter number 8, Riya reached uncle home. Chapter number 8, Riya reached uncle's home. मतलब रिया अंकल के घर पे पहुंच गई थी. After a long journey by train, we reached वापी. रिया क्या कह रही है? बहुत लंबी जर्नी के बाद हम लोग ट्रेन से वापी पहुंच गए थे. मामाज होम इज़ नियर बाय द स्टेशन. जो मामा का घर था वो कहाँ पर था? स्टेशन के नज़दीक था. सो ही केम टू पिक अस अप. श्रील एंड आरव ऑल्सो केम विथ मामा. तो उनके साथ रिया को लेने के लिए, रिया और उसकी फैमिली को लेने के लिए मामा के साथ कौन कौन आया था? तो श्रील एंड आर्नव. दे आर माई मामाज चिल्ड्रन. वो कौन थे? मामा के बच्चे थे. दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी एंड हिमाक्ष. तो जो श्रील और अर्नव थे वो रिया और हिमाक्ष को देखकर बहुत ही खुश हो गए थे. वी हग्ड ईच अदर. और उन लोगों ने एक दूसरे को क्या किया था? गले लगाया था. वी हायर 2 ऑटो रिक्शाज फ्रॉम द स्टेशन टू रीच मामाज होम. उन्होंने फिर 2 ऑटो रिक्शा को हायर किया और फिर मामा के घर पे पहुँचे. आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी. आई स्लेप्ट. और रिया क्या फील कर रही थी? उसे बहुत ही नींद आ रही थी तो वो सो गई. आफ्टर सम टाइम मदर वॉक मी अप. फिर थोड़े टाइम के बाद रिया की मदर ने रिया को उठाया. पेरेंट्स टुक बाथ एंड गॉट रेडी. और पेरेंट्स ने नहा लिया था और वो रेडी हो चुके थे. हिमाक्ष एंड आई ऑल्सो टुक बाथ एंड गॉट रेडी. और फिर रिया और हिमाक्ष ने भी नहाकर फिर वो दोनों भी रेडी हो गए. देयर आफ्टर वी सेट टुगेदर एंड हैड अवर मिल्क. बाद में वो सभी लोग साथ में बैठ के उन्होंने उनका जो खाना था वो खाया. मामा से टेक रेस्ट फॉर सम टाइम देन वी विल गो टू दमन. मामा ने क्या कहा कि थोड़े टाइम तक तुम लोग आराम करो, फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे? दमन जाएंगे. नेक्स्ट पेज में देखना है. वी गॉट रेडी टू गो टू दमन. और फिर सब लोग तैयार हो गए दमन जाने के लिए. मामाज फैमिली वॉज ऑल्सो गोइंग टू कम विथ अस. उनके साथ रिया और उनकी जो फैमिली थी उनके साथ मामा की फैमिली भी जा रही थी. वो सब लोग साथ में जा रहे थे. वी रीच बस स्टेशन बाय ऑटो रिक्शा. वो लोग बस स्टेशन कैसे पहुँचे? बाय ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा के थ्रू वो बस स्टेशन पहुँचे थे. फ्रॉम देयर बाय बस वी रीच एट जैमपोर बीच ऑफ दमन. और फिर वो लोग बस से कहाँ पर पहुँचे थे? कौन से बीच पर? दमन के जैमपोर बीच पर पहुँचे थे. देयर वॉज ए क्राउड ऑन द बीच. बीच पर क्या था? बहुत सारा क्राउड था, मतलब कि भीड़ थी. पीपल हैड कम फॉर फन एट सी शोर. पीपल सी शोर पर क्यों आते हैं? क्योंकि मज़ा करने के लिए. सी शोर मतलब क्या होता है? जो दरिया का किनारा होता है, समुद्री किनारा, उसे कहते हैं सी शोर. सम पीपल वेर सेलिंग अराउंड द सी इन द बोट. और सम पीपल क्या कर रहे थे? बोट से सी के अंदर सेल कर रहे थे. सम वेर राइडिंग ऑन द हॉर्स एंड सम वेर ऑन द कैमल. और सम पीपल्स आर राइडिंग ऑन हॉर्स. हॉर्स के ऊपर सवारी कर रहे थे. और सम वेर ऑन कैमल. कैमल के ऊपर सवारी कर रहे थे. घोड़े सवारी कर रहे थे और ऊंट की सवारी कर रहे थे. लिटल चिल्ड्रन वेर मेकिंग सैंड हाउस एट सी शोर. और छोटे बच्चे थे वो क्या बना रहे थे? मिट्टी का घर बना रहे थे. आई रियली एन्जॉय बाय सीइंग ऑल दीज. हिमाक्ष, श्रील, अर्नव एंड आई ऑल्सो सेट टू मेक सैंड हाउस. फिर ये सब देखकर सब लोग बहुत ही हैप्पी हो रहे थे. हिमाक्ष, श्रील, रिया एंड अर्नव सब लोग हैप्पी हो रहे थे, खुश हो रहे थे ये सब देखकर. फिर वो लोग भी सी शोर पर
सैंड हाउस बनाने के लिए बैठ गए। वी एन्जॉय अ लॉट प्लेइंग इन सैंड, वो लोग बहुत खुश हो गए थे मिट्टी में खेलकर। मीनवाइल मामा बॉट टिकट्स फॉर द बोट, बीच में मामा क्या लेकर आए, तब तक मामा उनके लिए टिकट्स लेकर आए बोट के लिए, बोट में सवारी करने के लिए। वी सेल अक्रॉस द सी इन द बोट, फिर उन्होंने क्या किया, बोट में सेलिंग किया, मीन्स बोट के अंदर बैठकर उन्होंने वहाँ पर मतलब कि उसकी सवारी की, समुद्र की। फर्स्ट आई वॉज अफ्रेड टू गेट इन द बोट, पहले वो क्या हो रही थी, डर रही थी रिया बोट में बैठने के लिए। आई सेट नेक्स्ट टू माई मदर, रिया कहाँ पर बैठी थी, मदर के बाजू में। वी एन्जॉयड बोटिंग इन द सी, उन्होंने सी के अंदर बोटिंग एंजॉय की। आफ्टर दैट वी वेंट फॉर अ हॉर्स एंड कैमल राइडिंग, बोट में बोटिंग करने के बाद रिया और उन्होंने क्या किया, हॉर्स एंड कैमल की राइडिंग मीन्स की सवारी की, घोड़े सवारी की और ऊँट की सवारी की। लेटर वी हैड अवर स्नैक्स बाय एट द शोर, फिर उन्होंने जो दरिया किनारा था, सी शोर था, वहाँ पर उन्होंने नाश्ता किया। नेक्स्ट पेज में देखो, नाउ इट वॉज इवनिंग, अभी क्या थी, इवनिंग का टाइम था। Now it was evening. It seemed as if the sun was sinking in the sea water. अभी क्या हो रहा था इवनिंग टाइम पे, जो सन था वो, सन होता है वो क्या होता है इवनिंग टाइम पे, सन सेट होता है, मतलब कि डूब रहा होता है। सी वाटर में ऐसे दिख रहा था, सिंक मीन्स डूब जाना। द स्काई वॉज लुकिंग कलरफुल, स्काई कैसा दिख रहा था, कलरफुल दिख रहा था। We took photographs and videos at sea shore, फिर रिया ने क्या किया, रिया और उनकी फैमिली ने और मामा की फैमिली थी वो सब लोग ने फोटोग्राफ्स निकाले, वीडियोस निकाले, कहाँ पर निकाले थे, एट सी शोर। इट वॉज डार्क वी केम बैक टू मामाज हाउस, अभी अंधेरा हो गया था और सब लोग मामा के घर पर वापस आ गए थे। माई लॉन्ग जर्नी वॉज इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल, जो लॉन्ग जर्नी थी वो कैसी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और मेमोरेबल मीन्स की यादगार थी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोगों को भी अपने टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स फिलअप करने हैं। लास्ट चैप्टर तक आप लोगों का ख़त्म हो गया होगा, फिनिश कर दिया होगा लिखकर। अभी ये वाले चैप्टर में आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर फिलअप करने हैं। लेट्स सी, why did Riya's family take 2 auto rickshaw to go to Mama's house, think and ride? रिया की फैमिली जो थी उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा क्यों की थी, मामा टू गो टू मामाज हाउस, मामा के घर पे जाने के लिए। सो आंसर इज देयर वेर 4 मेंबर्स वो हैड कम फ्रॉम गांधीधाम, गांधीधाम से कितने मेंबर्स आए थे, 4 मेंबर्स आए थे, रिया, उसका भाई, उसके फादर और उसकी मदर। सो वाइल रिटर्निंग देयर वेर 7 पीपल, और मामा के घर पर जाने के टाइम पे कितने लोग थे, 7 पीपल थे। अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स 7 पीपल्स कैन नॉट ट्रैवल इन 1 ऑटो रिक्शा, ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक 7 पीपल एक ऑटो रिक्शा में ट्रैवल नहीं कर सकते। सो दे हैड टू एंगेज 2 ऑटो रिक्शा, इस वजह से उन्होंने कितनी ऑटो रिक्शास की थी, 2 ऑटो रिक्शास की थी। 7 पीपल कैसे हुए, क्योंकि उन्हें पिक करने के लिए रिया के मामा और उनके जो बच्चे थे, 2 चिल्ड्रंस थे, वो भी रिया को लेने के लिए आए थे, श्रील एंड अर्नव। तो 7 पीपल हो गए, इस वजह से 7 पीपल एक ऑटो रिक्शा में नहीं बैठ सकते थे, इस वजह से उन्होंने कितने ऑटो रिक्शास की थी, 2 ऑटो रिक्शास को एंगेज की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर विजिटेड एनी सी शोर, क्या आपने कभी कोई सी शोर विजिट किया है, आप कभी कोई दरियाई किनारे पे मुसाफरी की है आप लोगों ने। विच प्लेस, अगर की है तो कौन सी जगह है। येस, लास्ट ईयर वी हैड गॉन ऑन अ ट्रिप टू सौराष्ट्र थ्रू अवर स्कूल, हम लोग स्कूल ट्रिप पर गए थे, कहाँ पर गए थे, सौराष्ट्र। एट दैट टाइम वी वेंट टू द बीच ऑफ सोमनाथ एंड कोरवाड़, तभी उन्होंने कौन से बीच पर विजिट किया था, सोमनाथ एंड कोरवाड़।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द सी शोर ऑन व्हाट डिड रिया राइड। सी शोर पर रिया ने क्या राइड किया था? रिया रोड ए हॉर्स एंड अ कैमल ऑन द बीच। हॉर्स राइडिंग की थी और कैमल राइडिंग की थी। हाउ मैनी आवर्स डिड रिया ट्रेन टेक टू रीच वापी फ्रॉम गांधी धाम। तो कितना टाइम लगा था रिया की ट्रेन को वापी तक पहुंचने के लिए, गांधीधाम से वापी तक पहुंचने के लिए? रियाज ट्रेन हैड टेकन 13 hours 10 minutes टू रीच वापी फ्रॉम गांधीधाम। गांधीधाम से वापी तक पहुंचने के लिए रिया की ट्रेन को 13 hours मीन्स की 13 घंटे और 10 मिनट लगी थी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।